Hi everyone. Enthalpy of combustion of cyclohexane and hydrogen are respectively -3920 and -3800 and -241 kilojoule per mole. The heat of hydrogenation of cyclohexane. ओके तो आपको देखिए रिएक्शन एक बार अपन लिखते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मीन्स साइक्लोहेक्सीन के साथ में अपन हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन बनेगी। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो आपको इसकी एंथैल्पी पूछी है। ठीक है, देखिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन के अपन क्या कराएंगे, कंबशन करवाएंगे। तो देखिए साइक्लोहेक्सेन, या आप इसको लिख सकते हो C6H12। ओके, इसका कंबशन करवाना है तो बनेगा क्या, वही CO2 + H2 बनेंगे। देखिए यहाँ पे 6CO2 + 6H2 बनेगा तो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहेंगी 19। तो आप क्या लिख सकते हो 9O2 यहाँ पे अपने को रिक्वायरमेंट रहेगी कंबशन करवाने के लिए। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो देखिए कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन करवाएंगे, ये साइक्लोहेक्सीन है, इसका कंबशन करवाना है और ये लिख सकते हैं अपन इसको C6H10। ओके, अब इसमें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होंगी ये अपन प्रोडक्ट बनाने के बाद में देखेंगे। तो 6CO2 बनेगी, इसके अलावा 5H2O बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 17 जो ऑक्सीजन है वो रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आप 17 ऑक्सीजन को कैसे लिख सकते हो, या तो आप 7O लिखो या आप लिखो 17/2 × O2। ओके, तो ये हीट ऑफ कंबशन किसका है, साइक्लोहेक्सीन का। नेक्स्ट आपको हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है हाइड्रोजन का। तो H2 + ½ O2, इससे बनेगा H2O। ये आपको कंबशन हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ। तो सबसे पहले देखिए हीट ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ कंबशन के लिए ΔH = दिया हुआ है -3920। ठीक है, फिर है साइक्लोहेक्सीन का कंबशन, उसके लिए एंथैल्पी दी हुई है ΔH2 मान लेते हैं इसको, और ये दिया हुआ -3800 और ये मान लेते हैं ΔH1। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट है कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना दिया हुआ है हीट ऑफ कंबशन, उसके लिए -241। तो -241 ΔH3 की वैल्यू आ गई -241, और ये सारी की सारी वैल्यू किस में है, किलोजूल पर मोल के अंदर है। ठीक है, अब रिएक्शन 1, 2, 3 को आपको देखना है कि कौन सी रिएक्शन को ऐड करेंगे और कौन सी रिएक्शन को अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे, ताकि अपने को क्या मिले, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन रिएक्शन मिले। मीन्स ये वाली रिएक्शन आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, ये कब हो सकता है, जब आप रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर 3 की एंथैल्पी को ऐड करोगे और इसको क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या लिख सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ΔH2 + ΔH3 में से कौन सी एंथैल्पी को सब्सट्रैक्ट करना है, ΔH1। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। ओके, अब देखिए सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं। अब देखिए ΔH2 + ΔH3 - ΔH1 करना है। अब आपको ΔH2 कितना दिया हुआ है 3800, ΔH3 -241 और ΔH1 कितना है 3920। तो देखिए ΔH2 कितना हो गया -3800 -241 और ये माइनस, और माइनस किसका 3920। ये ΔH1 है और इससे अपनी एंथैल्पी क्या आ जाएगी, ΔH आ जाएगी, मीन्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए -3800 -241 ये हो जाएगा माइनस का 4041, और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का।
तो देखिए 3920, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -121 किलो जूल पर मोल। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन कितना आ गया, -121 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज राइट। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग थर्मोकेमिकल इक्वेशंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन विल बी, ठीक है। आपको 3 रिएक्शन दी हुई है, इन रिएक्शन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यदि आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग पता होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के अंदर कोई भी कंपाउंड है उसके 1 मोल के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 mole of compound formed from its constituent elements। जैसे आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि एंथैल्पी फॉर्मेशन है वो बेंजीन का पूछा है, तो बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए C6H6 होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से होगा। तो कार्बन कितने चाहिए, 6 प्लस हाइड्रोजन कितने चाहिए, 3H2। ओके, तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, एंथैल्पी जो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, इसके लिए जो एंथैल्पी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। और ये एंथैल्पी आपको 3 रिएक्शन दी हुई है, इसके थ्रू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है। इससे H2O बन रहा है, CO2 बन रहा है, 6CO2 + 3H2O का फॉर्मेशन हो। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन के लिए आपकी जो रिएक्शन है वो क्या है, 6C + 3H2, ठीक है। और इससे आपको 1 मोल बेंजीन प्राप्त हो रही है, C6H6। इस रिएक्शन को, इन तीनों रिएक्शन से आपने वो क्या करना है, फॉर्मेशन करना है इस रिएक्शन का। और वो कैसे करेंगे, आपको 6 कार्बन चाहिए और 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे B को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और C को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब B जो रिएक्शन है उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6C + 6O2 से क्या बनेगा, 6CO2। और जो एंथैल्पी है उसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो -393.5 किलो जूल को इंटू 6, तो आएगा आपके पास में 2361 किलो जूल, और वो किसका, माइनस का। तो H2 आ गई अपने पास में। अब C जो रिएक्शन है वो है H2 + ½ O2 H2, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में 3H2 आ जाएगा, 3/2 O2 आ जाएगा, और 3 ये H2O आ जाएगा। और डेल्टा H3 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -286.2 किलो जूल इंटू 3 इक्वल्स टू आ जाएगा -858.6 किलो जूल, ठीक है। तो B और C रिएक्शन से अपने को क्या मिल रहा है, 6C + 3H2, ठीक है। अब जो A रिएक्शन है उससे क्या मिलेगा अपने को, प्रोडक्ट C6H6 1 मोल बेंजीन मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, जब आप A रिएक्शन को सब्सट्रैक्ट करोगे, और जिस भी रिएक्शन को आप सब्सट्रैक्ट करते हो उस रिएक्शन को अपन उल्टा लिख लेते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे उसको, 6CO2 + 3H2O से बनेगा 6H6 + 15O2। तब अपने पास में क्या आ जाएगा, 6C + 3H2 से बनेगा C6H6, 1 मोल बेंजीन आ जाएगा। अब जो ये रिएक्शन अपने पास में आती है ये है अपना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। और ये कैसे कैलकुलेट किया, देखो B और C को ऐड किया है और रिएक्शन A को क्या किया है, सब्सट्रैक्ट किया है। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्या करेंगे अपन,
जो हीट ऑफ एंथैल्पी है इनकी, उसको डेल्टा H2 और डेल्टा H3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो डेल्टा H1 है -3267.7, इसको क्या करेंगे, सबस्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको काट के देखते हैं कि अपना बैलेंस है कि नहीं है इक्वेशन। तो देखिए 3H2O से ये 3H2O कैंसिल हो गया। ठीक है, 15O2 से ये वाली सारी की सारी O2 कैंसिल हो गई। इसके अलावा 6CO2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 6CO2 से 6CO2 कैंसिल हो गया। बचा क्या, लास्ट में ये बचा। तो इसका लिए डेल्टा H फॉर्मेशन कैलकुलेट करना, वो कैसे हो जाएगा, डेल्टा H फॉर्मेशन इक्वल्स टू डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1। डेल्टा H2 कितना है, -2361 किलो जूल। ठीक है, डेल्टा H3 -858.6 किलो जूल। फिर डेल्टा H1 लिखेंगे माइनस का, कितना है 3267.7, और लास्ट में क्या है, इनके यूनिट क्या है सबकी, किलो जूल। ओके, अब देखिए आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आता है -3219.6, और ये प्लस का हो जाएगा तो +3267.7 किलो जूल। तो आपका आंसर आएगा प्लस के अंदर 48.1 किलो जूल। ओके, तो इजी सा क्वेश्चन है, आप सीधा सीधा बैलेंस करके इक्वेशंस को इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझाने के लिए मैंने इतना किया। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, इक्वेशंस को बैलेंस कर लोगे, बैलेंस करने के बाद में डायरेक्टली क्या करोगे, एंथैल्पी को मल्टीप्लाई कर लोगे, और उसको बाद में देखोगे कि कौन से रिएक्शन से ऐड करने से या उसको सबस्ट्रेट करने से अपने पास में जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिस भी रिएक्शन की पूछी है वो आ रही है। ठीक है, उसके बाद में डायरेक्टली प्लस माइनस करके आंसर निकाल लोगे। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए इज राइट, 48.1 किलो जूल। Please do like, share and subscribe this channel.